क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नींद में होते हैं तो आपके सपने कहां से आते हैं? क्या वे केवल दिमाग की कल्पना है या फिर आपकी आत्मा वास्तव में किसी और लोक में यात्रा कर रही होती है? सनातन धर्म कहता है कि यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। हमारे चारों ओर असंख्य लोक हैं, अदृश्य जगत है जो साधारण मनुष्य की दृष्टि से परे है। अर्षियों और योगियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधोलोक। यही 14 लोक आत्मा की यात्रा का नक्शा है। एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म यात्रा वही रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा इस भौतिक शरीर से परे जाकर इन लोकों में प्रवेश कर सकती है। यह कोई आधुनिक कल्पना नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित गुप्त विज्ञान है। कल्पना कीजिए, जब शरीर यहां बैठा है लेकिन चेतना आकाश में उड़ रही है या किसी और लोक में प्रवेश कर रही है, कभी देवताओं की सभा में तो कभी अधोलोक की गहराइयों में। यही सूक्ष्म शरीर का रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ब्रेन कहकर समझने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, 14 लोकों का रहस्य क्या है और एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से आत्मा कैसे इन अदृश्य लोकों में विचरण करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा केवल जानकारी नहीं बल्कि चेतना के द्वार खोलने वाली एक कुंजी है। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य केवल यह भौतिक शरीर नहीं है। यह शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर धारण करती है और त्याग देती है। वास्तव में हर प्राणी के 3 प्रमुख शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, हड्डियां, मांस, रक्त और इंद्रियां। यही शरीर जन्म लेता है, वृद्ध होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मृत्यु के साथ आत्मा का अंत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर, जिसे संस्कृत में सूक्ष्म शरीर कहा गया है, वह अदृश्य देह है जो इंद्रियों के बिना भी अनुभव कर सकती है। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। यही वह शरीर है जो सपनों में यात्रा करता है, जो ध्यान में उच्च लोकों का अनुभव करता है और जो मृत्यु के बाद स्थूल शरीर से अलग होकर अगले लोक में प्रवेश करता है। एस्ट्रल बॉडी वास्तव में यही सूक्ष्म शरीर है। ऋग्वेद और उपनिषद हमें बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर चेतना का वाहन है। जब योगी समाधि में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा स्थूल शरीर से बंधी नहीं रहती। वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूर दराज स्थानों पर जा सकती है, यहां तक कि समय और स्थान की सीमाओं को भी लांघ सकती है। कारण शरीर तीसरा और सबसे गूढ़ शरीर है। यह आत्मा की गहरी परत है जहां हमारे सभी संस्कार, कर्म और जन्म जन्मांतर की स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यही कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आत्मा का विकास किस दिशा में होगा। सनातन धर्म कहता है कि सूक्ष्म शरीर ही वह सेतु है जो मनुष्य को स्थूल संसार से परे अदृश्य लोकों तक पहुंचाता है। यही सेतु एस्ट्रल ट्रैवल को संभव बनाता है। जब आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में सक्रिय होती है, तभी वह 14 लोकों की अनंत यात्रा पर निकल सकती है। इसलिए जब हम एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं तो यह केवल किसी रहस्यमयी शक्ति की चर्चा नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झलक है। स्थूल शरीर नश्वर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अमर है और यही अमरत्व हमें लोक लोकांतर की यात्रा का अधिकार देता है। ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा कि सृष्टि के भीतर अनेकों लोक हैं, चेतना के स्तर हैं जिनमें आत्मा यात्रा करती है। इन्हीं को 14 लोक कहा गया है। ये 14 लोक वास्तव में एक कॉस्मिक मैप है, चेतना के उत्थान और पतन का रहस्यमय नक्शा। 7 ऊर्ध्व लोक, हायर रियल्म्स, सात्यालोका, इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह सत्य, ज्ञान और अमृतत्व का लोक है। यहां ब्रह्मा निवास करते हैं। जो आत्मा यहां पहुंचती है वह लगभग मुक्ति के समीप होती है। तापालोका, यह महान तपस्वियों और सिद्धों का लोक है। यहां केवल वे ही पहुंचते हैं जिन्होंने कठोर साधना से मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया हो। जानालोका, यहाँ अर्षि, मुनि और उच्च आत्माएं निवास करती हैं।
ये ज्ञान का महासागर है जहां आत्मा गहरे रहस्यों का अनुभव करती है। महालोका यह अर्धदैविक क्षेत्र है। इसे संतुलन का लोक कहा जाता है, जहां आत्मा शांति और शक्ति के बीच सामंजस्य अनुभव करती है। स्वर्गालोका इंद्र का लोक, इसे देवताओं का निवास कहा जाता है। यहां आत्मा को दिव्य आनंद, स्वर्गीय सुख और दिव्य संगीत का अनुभव होता है। भूवरलोका, इसे आकाश लोक भी कहा जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां आत्माएं मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से रहती हैं और पुनर्जन्म की तैयारी करती हैं। भूलोका, यही हमारी पृथ्वी है, कर्म भूमि, जहां आत्मा को परीक्षा देनी होती है और विकास का अवसर मिलता है। 7 अधोलोक लोअर रेल्म्स। अटला, यह भोग और वासना का लोक है। यहां आत्मा अपनी इच्छाओं में बन जाती है। विटला, यह अधोलोक अग्नि और क्रोध से भरा हुआ है। यहां वे आत्माएं जाती हैं जो हिंसा और अत्याचार में लिप्त थीं। सुताला, यहां असुरों और बलवान प्राणियों का वास माना जाता है। तलाताला, यह गहरे अंधकार और भय का लोक है। महाताला, यहां सर्पों और नागों का निवास कहा गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह भय और अवचेतन का लोक है। रसताला, यह अत्यधिक अज्ञान और भ्रम का लोक है। पताला, सबसे गहरा अधोलोक, यहां आत्मा अंधकार और मोह में पूरी तरह डूबी रहती है। रहस्य और संकेत, आर्षियों ने इन लोकों को केवल भौगोलिक स्थानों की तरह नहीं देखा, बल्कि चेतना के स्तरों के रूप में समझाया। ऊर्ध्व लोक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन वाले क्षेत्र हैं, जहां शांति, ज्ञान और दिव्यता है। अधोलोक निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन वाले क्षेत्र हैं, जहां भय, वासना और अज्ञान का प्रभाव है। जब आत्मा एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से यात्रा करती है, तो यह चेतना के स्तरों से गुजरती है। कभी उच्च लोकों की ज्योति में स्नान करती है, तो कभी अधोलोक की छाया को भी देखती है। यही अनुभव उसे सिखाता है कि आत्मा का असली उद्देश्य अधोलोक से ऊपर उठकर सत्यमय ब्रह्मलोक तक पहुंचना है। यह 14 लोक केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का नक्शा है। स्थूल आंखें इसे नहीं देख सकती, लेकिन सूक्ष्म शरीर इन लोकों को पार कर सकता है। यही ब्रह्मांड का गुप्त मानचित्र है, जिसे हमारे आर्षियों ने सहस्राब्दियों पहले प्रकट किया था। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा इन लोकों में प्रवेश कैसे करती है। शरीर तो पृथ्वी पर बंधा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, स्थूल सीमाओं से मुक्त है। यही सूक्ष्म शरीर लोक लोकांतर की यात्रा करता है। एस्ट्रल ट्रैवल का रहस्य, जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तो आत्मा आंशिक रूप से स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। सपनों में हम उड़ते हैं, दूरस्थ जगहों पर जाते हैं, या ऐसे दृश्य देखते हैं जो भौतिक इंद्रियों से संभव नहीं। ये वास्तव में सूक्ष्म शरीर की स्वाभाविक यात्रा है, लेकिन साधना और ध्यान के माध्यम से योगी सचेत होकर इस यात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे ही एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। आर्षियों ने कहा है कि सूक्ष्म शरीर चेतना का वाहन है, और चेतना की गुणवत्ता तय करती है कि आत्मा किस लोक की ओर जाएगी। उच्च विचार, शुद्ध मन और साधना आत्मा को ऊर्ध्व लोकों की ओर खींचते हैं। वहीं कामना, भय और नकारात्मकता आत्मा को अधोलोकों की ओर ले जाती है। ऊर्ध्व लोकों की यात्रा, जब आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ऊर्ध्व लोकों में प्रवेश करती है, तो उसे दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। स्वर्ग लोक में आत्मा दिव्य आनंद और संगीत का अनुभव करती है। महर लोक और जनलोक में वह अर्षियों और महान आत्माओं से मिल सकती है। सत्य लोक में तो आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलती है, जो मुक्ति की ओर ले जाती है। इन यात्राओं में आत्मा का विस्तार होता है। उसे समझ आता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना है। अधोलोकों की यात्रा, लेकिन हर यात्रा सुखद नहीं होती। यदि आत्मा की चेतना भारी है, इच्छाओं और भय से भरी है, तो वह अधोलोकों की ओर खींच जाती है। अतल और वितल लोकों में आत्मा वासनाओं और क्रोध के चक्रव्यूह में फंस जाती है। रसातल और पाताल में आत्मा अज्ञान और अंधकार में डूबी रहती है। ये अनुभव आत्मा के लिए चेतावनी है। वे दिखाते हैं कि अधोलोक की ऊर्जा कैसे आत्मा को नीचे बांधती है और ऊर्ध्व लोकों की ओर यात्रा क्यों आवश्यक है। एस्ट्रल ट्रैवल, चेतना की सीढ़ी। सनातन दृष्टिकोण से एस्ट्रल ट्रैवल केवल रोमांचक अनुभव नहीं, बल्कि चेतना की सीढ़ी है।
प्रत्येक यात्रा आत्मा को यह सिखाती है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। ऊर्ध्वलोक हमें याद दिलाते हैं कि हमारा गंतव्य ज्ञान और शांति है। अधोलोक हमें चेताते हैं कि यदि हमने मन पर विजय नहीं पाई तो आत्मा नीचे गिर सकती है। आधुनिक दृष्टि और समानता आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को छूने लगा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग बताते हैं कि उन्होंने शरीर से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर यात्रा की या अंधकारमय सुरंग में गिरने का अनुभव किया। ये अनुभव वही हैं जिन्हें हमारे शास्त्र लोक यात्रा कहते हैं। इस प्रकार एस्ट्रल ट्रैवल न तो कल्पना है और न ही केवल स्वप्न। यह आत्मा की वास्तविक यात्रा है जो हमें 14 लोकों के रहस्य से जोड़ती है। यह यात्रा हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि भीतर है और हर लोक हमारे मन के किसी स्तर से जुड़ा हुआ है। अंततः यह आत्मा पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगी, अधोलोक की छाया में या ऊर्ध्वलोक की ज्योति में। अब तक हमने जाना कि 14 लोक केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना के स्तर हैं। लेकिन इन लोकों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव हमें केवल रोमांच नहीं देते बल्कि यह समझने की कुंजी है कि आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। लोक, अखंड चेतना की अवस्थाएं। सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि भीतर है। प्रत्येक लोक वास्तव में मनुष्य की आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। अधोलोक हमारे भीतर की वासनाओं, क्रोध, भय और अज्ञान के प्रतीक हैं। जब मनुष्य इन गुणों में डूब जाता है तो उसकी चेतना नीचे गिरती है। ऊर्ध्व लोक हमारे भीतर के ज्ञान, प्रेम, करुणा और तपस्या के प्रतीक हैं। जब साधक ध्यान और साधना से मन को शुद्ध करता है तो उसकी चेतना ऊपर उठती है। इस प्रकार लोकों की यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। आत्मा का विकास, प्रत्येक आत्मा एक यात्रा पर है। जन्म से मृत्यु तक हम केवल कर्म करते हैं और उनके परिणाम भुगतते हैं, लेकिन चेतना की असली परीक्षा मृत्यु के बाद होती है। उस समय सूक्ष्म शरीर यह तय करता है कि आत्मा किस लोक में जाएगी। यदि आत्मा ने जीवन में सत्य, करुणा और साधना को अपनाया है तो उसकी चेतना ऊर्ध्व लोकों की ओर उठती है। यदि आत्मा मोह, हिंसा और अज्ञान में फंसी है तो वह अधोलोकों की ओर गिर जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल साधना के दौरान हमें यही अनुभव करवाता है। हम जीवित रहते हुए ही इन लोकों की झलक देख सकते हैं ताकि मृत्यु के बाद भटकना न पड़े। योगियों का अनुभव, प्राचीन योगी बताते हैं कि समाधि में वे अनेक लोकों में यात्रा करते थे। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और दिव्य सत्ता से संवाद किया। यही कारण है कि उपनिषद और पुराणों में लोकों का इतना विस्तृत वर्णन मिलता है। योगियों का कहना था कि लोक केवल अनुभव नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी देते हैं। अधोलोक हमें हमारी कमियों से परिचित कराते हैं, जबकि ऊर्ध्वलोक हमें हमारे दिव्य स्वरूप की याद दिलाते हैं। मृत्यु और लोक मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव भी इन लोकों से जुड़ा है। गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय जिसकी चेतना जैसी होगी, आत्मा उसी दिशा में जाएगी। यही कारण है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण और ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अंतिम उद्देश्य। लेकिन सनातन धर्म केवल लोकों में घूमने को अंतिम सत्य नहीं मानता। उद्देश्य है सत्य लोक से भी परे जाना, उस अवस्था तक पहुंचना जिसे मोक्ष कहते हैं। वहां आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल और लोकों का अनुभव केवल सीढ़ियां हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा न अधोलोक की है, न ऊर्ध्वलोक की, बल्कि परम सत्य की संतान है। गहरी सीख। यदि हम एस्ट्रल ट्रैवल को केवल जिज्ञासा या शक्ति के रूप में देखते हैं तो हम आधा ही समझते हैं। इसका असली अर्थ है आत्मा को जागृत करना, उसे उसकी यात्रा का बोध कराना और उसे अधोलोक की जंजीरों से मुक्त करके परम शांति की ओर ले जाना। इसलिए 14 लोकों का रहस्य हमें केवल ब्रह्मांड का नक्शा नहीं देता बल्कि आत्मा के विकास का मार्ग भी बताता है। यह हमें सिखाता है कि हर सांस, हर विचार और हर कर्म हमारी चेतना को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। और यही है एस्ट्रल ट्रैवल का सबसे गहन आध्यात्मिक संदेश। तो मित्रों, हमने आज जाना कि एस्ट्रल बॉडी केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का वास्तविक वाहन है।
यही सूक्ष्म शरीर हमें इस स्थूल जगत की सीमाओं से परे ले जाता है और हमें 14 लोकों की अनंत यात्रा का अनुभव कराता है। हमने देखा कि 7 ऊर्ध्व लोक आत्मा के उत्थान का मार्ग है, जहां ज्ञान, करुणा और दिव्यता का प्रकाश है। वहीं 7 अधोलोक आत्मा के पतन का दर्पण है, जहां वासना, भय और अज्ञान की छाया है। और यह रहस्य केवल बाहरी जगत का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मन का भी है। हर विचार, हर भावना हमें किसी लोक की ओर ले जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, बल्कि चेतना के भीतर अनफोल्ड होता है। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में जागृत होती है, तो वह स्वयं अनुभव करती है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है, बल्कि एक महान यात्रा है जो लोक लोकांतर से गुजरती हुई अंततः मोक्ष तक पहुंचती है। सनातन धर्म का संदेश स्पष्ट है। लोकों में यात्रा करना उद्देश्य नहीं, बल्कि उनसे सीखना उद्देश्य है। अधोलोक हमें हमारी कमियों का आईना दिखाते हैं, जबकि ऊर्ध्व लोक हमें हमारी दिव्य क्षमता की झलक देते हैं। अंतिम मंजिल है सत्य लोक से भी परे, उस अवस्था में पहुंचना जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो जब भी आप ध्यान करें, जब भी आप अपनी आंखें बंद करें, याद रखिए, आप केवल शरीर नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसा यात्री है जो तारों के पार, लोकों के पार, स्वयं सत्य की ओर यात्रा करने के लिए बना है। शरीर सीमित है, पर चेतना असीम है, और एस्ट्रल ट्रैवल हमें उस असीमता का अनुभव कराता है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने भीतर उस यात्री को जगाने के लिए तैयार हैं?